दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है शांति ने अपनी मांग का सिंदूर क्यों पोंछ दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। 40 बरस की उम्र और 3 बच्चों का पिता होने के बाद यदि इंसान को यह एहसास हो कि गृहस्थी में उसका मन नहीं लग रहा और वह एक दिन पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहीं चला जाए तो ऐसे परिवार का गुजारा कैसे होगा। रामचंद्र की पत्नी शांति आज भी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और हाथों में चूड़ियां पहनती है क्योंकि यह उसकी आदत में शामिल हो चुका है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे यूं छोड़कर चला जाएगा। रामचंद्र जी सिर्फ नाम का ही रामचंद्र था। उसकी हरकतें और आदतें आलसी और निठल्ले इंसान की थी। जब वह पत्नी और बच्चों के साथ रहता था तो पत्नी दिन भर भैंसों के काम में लगी रहती। महीने के अंत में भैंसों के दूध बेचने से जो पैसे आते, रामचंद्र उन पैसों को लेकर कहीं गायब हो जाता। फिर 10-12 दिन मजे करके वापस लौट आता था। शांति उससे पूछती तो झगड़ा करता, इसीलिए वह चुपचाप लगी रहती। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार रामचंद्र 1 साल तक कहीं नहीं गया। उसने पत्नी के साथ मिलकर खूब मेहनत की। शायद वह मोटी रकम जमा करना चाहता था और फिर 1 साल बाद ऐसा गया कि वापस लौटा ही नहीं। वह कुछ जानकारों से पैसा उधार लेकर भी गया था जो बाद में शांति ने अपनी भैंसों को बेचकर चुकता किया। कुछ दिन शांति इंतजार करती रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रामचंद्र हमेशा की तरह 8-10 दिन बाद या फिर महीने बाद वापस घर लौट आएगा, लेकिन वह नहीं लौटा। घर का राशन खत्म होता जा रहा था। अब तो भैंसें भी नहीं रही जिनका दूध बेचकर गुजारा किया जा सके। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि पत्नी से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। कोई कहता पता नहीं अभी तक जिंदा भी है या मर गया। कोई रामचंद्र में कमी निकाल रहा था तो कोई शांति को इसका कसूरवार ठहरा रहा था। शांति के 3 बच्चे, बड़ा बेटा मुकेश, बिटिया रिंकी और छोटा राकेश। बिटिया और छोटा बेटा बेफिक्र दिन भर खेलते, भूख लगती तो घर आकर खाना मांगते, नहीं मिलता तो रोते। शांति प्रतिदिन मांग में सिंदूर डालती और कामना करती कि मुकेश का पिता कहीं भी रहे, सुरक्षित रहे। घर का राशन खत्म हो गया। स्कूल में फीस जमा नहीं की गई, इसीलिए स्कूल से बच्चों का नाम काट दिया गया। अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी दया करके थोड़ा राशन दे देते थे, लेकिन रोज रोज 4 सदस्यों का पेट भरने के लिए खाना कौन देता है। एक दिन शांति लाला जी की दुकान पर गई और लाला जी से कहने लगी, लाला जी 500 ग्राम आटा दे दो, बच्चे भूखे हैं। लाला जी बोले, देखो बहन, आज तो मैं आटा दे दूंगा, लेकिन कल तेरा क्या होगा। कुछ काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक उस निठल्ले इंसान की राह देखती रहेगी। वैसे भी तुझे उसका कोई सहारा नहीं था। कमा कर तो तू उस समय भी खाती थी, वह तो सिर्फ उड़ाता था। शांति असहाय खड़ी थी। वह निराश होते हुए बोली, परंतु लाला जी मैं क्या करूं। बच्चे अभी छोटे हैं, सारी भैंसें कर्ज चुकाने में बीत गई। उस इंसान के दिल में दया नहीं थी तो घर बार छोड़कर चला गया। बच्चों पर तरस भी नहीं आया। अब मैं क्या करूं। मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। बाहर का लेन देन तो वही देखता था, इसीलिए तो कमाई का सारा पैसा लेकर गायब हो गया। मुझे तो दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी एक दूसरा ग्राहक लाला जी से चीनी लेने आ गया। लाला जी ने पैकेट में चीनी डालकर दी तो पैकेट फट गया। लाला जी को गुस्सा आ गया और वह अपने नौकर से बोला, राजू अब की बार रघुआ से पैकेट मत लेना, सबको फ्री का चाहिए, ढंग से गोंद नहीं लगाता, पैकेट जल्दी फट जाती। तभी शांति बोली, मैं जानती हूँ, कागज़ से लिफाफे बनाना मैं बना दूंगी। लाला जी बोले, बहन तू बनाएगी, लेकिन कागज़ के लिफाफे की ज़्यादा कीमत नहीं और इस काम में बहुत ज़्यादा बचत भी नहीं। इससे तुम्हारे 3-3 बच्चों का गुजारा कैसे होगा। शांति की आंखों में चमक दौड़ गई। वह बोली, लाला जी जो होगा सो होगा, जब तक किसी और काम का जुगाड़ नहीं होता मैं यही करती हूँ। आपके पास कुछ रद्दी हो तो मुझे दे दीजिए, बाद में मैं अपने बड़े बेटे को बाजार भेज कर मंगवा लूँगी। लाला जी ने अखबार की रद्दी उसे देते हुए कहा, देखो बहन, कुछ पैकेट ग्राम के बनाना और कुछ किलो के।
और कुछ 5 किलो के सामान के काम आ जाएं ऐसे बनाना। शांति घर आ गई। जो आटा वह लाला जी से लेकर आई थी, पानी में घोलकर आंच पर गर्म करके उससे गोंद बना लिया। फिर कागज के पैकेट बनाने लगी। बड़ा बेटा भी माँ को देखकर कागज के लिफाफे बनाने लगा। दूसरे दिन वह लाला जी को पैकेट बनाकर दे आया। पैकेट बहुत अच्छे बने थे। शांति का काम बहुत अच्छा था। लाला जी ने खुश होते हुए लिफाफे की कीमत मुकेश को दे दी। फिर मुकेश शहर आ गया और उन पैसों से और रद्दी खरीद लाया। धीरे धीरे वे लाला जी के साथ साथ गांव की दूसरी दुकानों को भी पैकेट देने लगे। शांति का बड़ा बेटा मुकेश बने हुए लिफाफों को शहर में दुकानदारों पर दे आता और रद्दी भी खरीद लाता। शांति और उसकी बेटी घर का काम करने के बाद लिफाफे बनाने में लग जाती। भूखे मरने से अच्छा 2 पैसे हाथ आ रहे थे। धीरे धीरे यही उनकी आजीविका का साधन बन गया। कुछ पैसे बचत करके जमा हुए तो शांति ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे का दोबारा से स्कूल में दाखिला कराया। कुछ मदद स्कूल वालों ने भी कर दी और तीनों बच्चों में से एक की फीस माफ कर दी। अब शांति के तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। बड़ा बेटा स्कूल से आने के बाद लिफाफे पहुंचाने और रद्दी खरीद कर लाने का काम करता, तो बेटी अपनी माँ के साथ मिलकर लिफाफे बनवाती। छोटा बेटा अभी नादान था, वह खेलता रहता। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए। शांति ने भी कुछ पैसे जमा कर लिए। शांति का बड़ा बेटा पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। बचपन से उनके घर में बहुत सारी भैंसें थी, इसीलिए अच्छा दूध घी खा पी कर वह बड़ा हुआ। वह शरीर में ताकतवर था। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुकेश ने आर्मी में फिजिकल टेस्ट दिया और वह पास भी हुआ। उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया। शांति अभी भी लिफाफे बनाने का काम करती थी, लेकिन अब यह काम कुछ कम हो गया था, क्योंकि अब बाजार में थैलियों का प्रचलन बढ़ चुका था। जिस समय उन्होंने यह काम शुरू किया था उस समय पॉलिथीन का बोलबाला नहीं था, इसीलिए लिफाफे बनाने वालों की अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन मुकेश ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अब बाजार में प्लास्टिक आ गई, पेपर के लिफाफे कोई नहीं लेता, इसीलिए तुम यह काम बंद कर दो। वैसे भी अब मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया है, अब आपको इतना अधिक काम करने की जरूरत नहीं। शांति ने बेटे को हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी छोड़कर चले गए तो इसी रद्दी के कागजों से तुम लोगों के जीवन को संवारा है, इसीलिए दुखी मत हो। तुम्हारी नौकरी तो लग गई, बहन की शादी भी हो जाएगी। मैंने इस काम से कुछ पैसे जमा किए, कुछ नया शुरू करते हैं। फिर शांति ने अपना वही पिछला काम शुरू कर लिया। उसने 2 भैंस खरीद ली। उनका दूध बेचकर वह घर का खर्च चलाती। बेटे की तनख्वाह से एक एक पैसा जोड़कर बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शांति की बेटी ने ग्रेजुएशन पूरी की तो एक अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी का दिन भी आ गया। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को उम्मीद थी कि बेटी की शादी पर रामचंद्र जरूर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। शांति की नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वह इच्छा थी कि जीवन पूरा होने से पहले एक बार रामचंद्र उसे मिल जाए और वह उससे पूछे कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो वह उसे छोड़कर चला गया। बेटी नम आंखों से घर से विदा हो गई। फिर एक दिन शांति को किसी रिश्तेदार से उड़ती हुई खबर मिली कि रामचंद्र ने किसी दूसरी औरत के साथ गृहस्थी बसा रखी। उसके बच्चे भी हैं, वह उन्हीं के साथ रहता है। बच्चों ने पिता से नाता तोड़ लिया था। वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन शांति के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि वह एक बार रामचंद्र से नज़रें मिलाकर पूछे आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह उस औरत को देखना चाहती थी जिसके लिए वह उसे छोड़कर चला गया, जिस पति के नाम की चूड़ियां मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया आज तक लगाती आ रही है और अभी भी उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। वह उसे इतने बड़े धोखे में रखेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। शांति के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। बहुत अधिक समझाने के बाद शांति अपने बड़े बेटे को लेकर रामचंद्र को खोजती हुई उस घर पर पहुंची जहां पर वह आजकल रहता है। रामचंद्र घर में नहीं था, वह काम करने गया हुआ था। एक औरत आंगन बुहार रही थी। वह भी शांति की उम्र की थी। उसकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, एक बेटा अभी कुंवारा था। शांति ने रामचंद्र के रिश्तेदार के रूप में अपना परिचय दिया और उस औरत से रामचंद्र के बारे में जानने की कोशिश की।
औरत ने अपनी और अपने पति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वह हर बात को छुपा रही थी। वहाँ से सिर्फ इतना ही पता चला कि वह रामचंद्र के साथ बहुत लंबे समय से वह ईंट के भट्ठे पर काम करती थी जब रामचंद्र उसे मिला था। और यह तीनों बच्चे रामचंद्र के ही हैं। पहले रामचंद्र 2-3 महीने में उनसे मिलने आता था, लेकिन पिछले 12 सालों से वह उनके साथ है। वह यह भी जानती थी कि रामचंद्र शादीशुदा है। इससे अधिक जानकारी उसने अपने बारे में नहीं दी। बच्चों को तो पहले ही अपने पिता से नफरत हो चुकी थी। जब से उन्होंने अपने पिता की सच्चाई जानी थी, वह उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। वहां से लौटने के बाद शांति ने भी अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया। उसे समझ आ चुका था कि रामचंद्र उसके प्रति कभी वफादार था ही नहीं। पहले भी वह सारे पैसे इकट्ठा करके घर से गायब रहता था, तो इसी औरत के पास जाता रहा हो। तो दोस्तों, इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है तो इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो दोस्तों, आप सभी हमेशा खुश रहें और मस्त रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।